वंदे मातरम। मुरारी लाल से मिलने कोई व्यक्ति उसके घर आया और जैसे वो दरवाजे से अंदर घुसा, मुरारी लाल ने कहा कुर्सी ले लें और बैठे। उसने ऐसे साधारण भाव से कहा, उस व्यक्ति को पीड़ा हुई। उसने कहा कि तुम जानते हो मैं कौन हूँ? उसने कहा मैं नहीं जानता हूँ, आप कौन हैं? आप बताने की कृपा करें। असल में हम सब भी लोग दूसरे को यही बताने की जरूरत समझते हैं, यही बताने को आतुर होते हैं दूसरे को कि देखो मैं कौन हूँ। सबको यही बताना पड़ता है, अपने को दिखाना पड़ता है कि मैं कौन हूँ। सबका भाव यही है कि जानो मैं कौन हूँ। तो मुरारी लाल ने कहा कि कौन है बताएं आप। उन्होंने कहा कि भैया मैं इस गांव का सबसे धनपति आदमी हूँ, सबसे अमीर आदमी हूँ, और तुमने इतने साधारण भाव से कहा कुर्सी ले लें और बैठे। उसने कहा मुझे क्षमा करें, ऐसा करें तब आप 2 कुर्सी ले लें, देन यू कैन 2 चेयर्स। उसने कहा मूर्ख हो, असल में 2 कुर्सी पर कितना भी धनपति आदमी हो, कितना भी अमीर आदमी हो, 2 कुर्सियों पर नहीं बैठा जा सकता है। हाँ, 2 कुर्सियों पर बैठने का मन हो अगर तो फिर एक उपाय है, एक कुर्सी के ऊपर दूसरी कुर्सी रख लिया जाए तो बैठा जा सकता है। तो धनपति ने कहा मूर्ख हो, 2 कुर्सियों पर मैं कैसे बैठ सकता हूँ? व्यक्ति ने कहा कि तुम पागल तो नहीं हो, मूर्ख तो नहीं हो, मैं 2 कुर्सियों पर कैसे बैठूंगा? राईजान ने कहा कोई बात नहीं, मैं आपको तरकीब बताता हूँ, आप कैसे बैठेंगे। एक कुर्सी के ऊपर आप दूसरी कुर्सी रख लीजिए और आराम से बैठ। उसने कहा तुम मूर्ख हो, असल में कुर्सी पर भी आदमी नहीं बैठना चाहता, आदमी आदमी के ऊपर बैठना चाहता है। कुर्सी के ऊपर बैठने से क्या मजा? कुर्सी का कोई मजा नहीं। हम जब किसी आदमी के ऊपर बैठे, आदमी के ऊपर बैठने का मतलब ये नहीं कि उसके कंधे पर चढ़ के बैठ जाए। आदमी पर बैठने का मतलब कि मेरा रुतबा हो जाए, मेरा रौब हो जाए, मेरी पहचान हो जाए, मुझे जानने लगे, ये आदमी के ऊपर बैठना। तो आदमी जो है वो आदमी के ऊपर ही बैठना चाहता है। कुर्सियों पर खाली बैठने से क्या मतलब, क्या फायदा है कुर्सियों पर बैठने से? तो व्यक्ति कह रहा है कि मूर्ख हो, 2 कुर्सियों पर मैं कैसे बैठूंगा? लेकिन सत्यता ये है कि जितनी ही हमारी कुर्सी ऊंची होती जाती है उतने ही हम खतरे में पड़ते जाते हैं, क्योंकि कुर्सी के नीचे कई लोग दबे हुए हैं। हमारी जो मानव इच्छा है वो आदमी के ऊपर ही बैठने की है। तुम्हारी कुर्सी के नीचे बहुत सारे लोग दबते चले जाते हैं, जैसे जैसे कुर्सी ऊपर होती जाएगी उतने ही लोग दबते चले जाते हैं। तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो लोग हमें उठा करके फेंक देंगे। तो इसलिए दुनिया में अगर कोई सबसे असुरक्षित जगह है तो वो है कुर्सी। दुनिया में सबसे असुरक्षित जगह है कुर्सी। आप बैठ करके कुर्सी पर, कुर्सी मतलब हम नहीं कि हम कोई हमको दे दे उस कुर्सी पर, एक जब आप पद पर बैठते हैं, जब आपकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा हो जाती हैं और जब आपकी रुचान बढ़ने लगती है आदमियों पर बैठने की, उस कुर्सी की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ बैठते आदमी के ऊपर, तो वो लोग हमको उठाकर फेंक देंगे। दुनिया की सबसे असुरक्षित जगह कुर्सी। और हमारा सब का मन वस्तुओं को, इन चीजों को सीधे पाने का होता है कि सीधे मिल ही जाए, क्योंकि हमें विपरीत का पता नहीं है, विपरीत के बारे में ज्ञान नहीं, और विपरीत के बारे में जान जाए तो फिर धर्म को जाने जाए, वहां से धर्म का उदय हो जाता है। तो जो चीजों को सीधे पाने की चेष्टा है, सीधे देखने की चेष्टा है, वो धर्म के विपरीत होती है। वहां धर्म नहीं खुलता है, धर्म तो विपरीत दिशा में है, उधर तो हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। तो विपरीत जान ले तो वहां से धर्म पैदा होता है। तो धर्म कहता है अगर हम परम जीवन पाना चाहते हैं, इसी क्षण मृत्यु के लिए तैयार हो जाए, हम मर जाएं इसी क्षण। हम ऐसा धन चाहें कि जिसे चोर ना चुरा सके, कोई हथियार ना सके, ऐसा धन हमें चाहिए तो निर्धनता ही धन हो जाती है। ये धर्म कहता है। आप प्रतिष्ठित होना चाहते हैं, प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं समाज में, और एक न एक दिन कोई उस प्रतिष्ठा को छीन लेगा।
तो ना छीने। इसके लिए धर्म कहता है कि आप अभी इसी वक्त इसी क्षण आप प्रतिष्ठित हो जाइए। कहने का तात्पर्य, कहने का अर्थ ये है, ये जो जीवन जीते हैं हम सीधे सीधे देखते हैं, सीधी आंखों से देखते हैं। चश्मा उल्टा जब होगा तो धर्म है, विपरीत दिशा में धर्म है। तो मानव मन विपरीत की तरफ भागता ही नहीं, वो सीधे सीधे देखता है। वो सीधे सीधे आक्षेप कर देगा ईश्वर के ऊपर, वो सीधे सीधे शिकायत होती है उसके पास। विपरीत की तरफ जाता ही नहीं, उसके पास समय ही नहीं है, और समय है भी तो फिर संसार है, उसके बारे में देखना है, उसके बारे में सोचना है। अच्छा, हमारी जो आपस में बातें होती हैं, लोग मिलते हैं, अरे मैं तो सुबह पूजा कर रहा था, पाठ कर रहा था। आप क्या कर रहे थे, हमें बताने की क्या जरूरत है। आप पूजा करिए, पाठ करिए, लेकिन पूरे दिन भर क्या आप उसके प्रार्थना से भरे रहते हैं, उसके भाव से भरे रहते हैं। प्रेमी तो वही होता है, वही बैठता है, वही पसंद करता है प्रेमी जहां उसके प्रेमिका की बात हो, जहां उसके लवर की बात हो, वही प्रेमी वही बैठना समझता है कि सही है। बाकी जगह उसका मन नहीं लगता है, तो हम कैसे प्रेमी हैं? हम तो दिन भर दुनियादारी में लिप्त। तो जिन बातों को हम महत्वपूर्ण, जो बातें हमारे लिए महत्व रखती हैं, वो बातें जीवन की ज्यादा महत्वपूर्ण है, ईश्वर पीछे है। इसीलिए हम पूरे दिन भर उसकी बात ही नहीं करते हैं। हम अपने पति की बात करेंगे, हम बच्चों की बात करेंगे, हम घर की बात करेंगे, हम गाड़ी की बात करेंगे, हम धन की बात करेंगे, हम प्रतिष्ठा की बात करेंगे, हमें मेरा कितना सम्मान है उसकी बात करेंगे। लेकिन जो सुभाष जिसके लिए आप लोगों को बताते हैं कि हम जिसको बताते हैं कि 1 घंटे 1.5 घंटे में पूजा में व्यतीत करता हूँ, तो वो कहने के लिए है कि आपने व्यतीत किए, बाकी दिन क्या किए? बाकी दिन तो वो गायब है, बाकी दिन तो वो धन में है, बाकी दिन तो आपका मन, हमारा मन घर में है, पत्नी में है, बच्चों में है, संगी साथी में है, परिचित में है, रिश्तेदारों में है, मित्रों में है। तो प्रेमी बन नहीं पाए। दिखाते हैं कि देखो भाई हम प्रेमी हैं, प्रेम है नहीं। प्रेम हो जाए तो सब कुछ व्यर्थ, उसी की बातें, उसी की यादें, उसी की चर्चा। प्रेमी यही चाहता है, यही धर्म है। वंदे मातरम।